Dear students, welcome to all in this lecture। आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेजियो सेलेक्टिविटी पार्ट 2। इसके पहले भी हम लोगों ने रेजियो सेलेक्टिविटी डिस्कस किया था, जिसमें प्रोपीन और HBr के रिएक्शंस से जो प्रोडक्ट बने थे उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की। और आज हम ये एलाइलिक एडिशन ये के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक रेजियो सेलेक्टिविटी के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो देखिए, हमें पता है कि ये रेजियो सेलेक्टिविटी है वो प्रेफरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट के फॉर्म में एक मेजर जो है वो कंपोनेंट हमें मिलता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग ये रेजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए, इस तरह सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज़ आल्सो फाउंड इन एलाइलिक एडिशन एक्सप्लेन्ड एज। देखिए, इसमें देखिए ये हम लोग ये एलाइलिक सिस्टम को लिया गया है, जिसमें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे एलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। और देखिए, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसे हम लोग ये विनाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। और इसके पास वाले जो सैचुरेटेड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3 है। और इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इसे हम लोग ये एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए, ये जो विनाइलिक हाइड्रोजन है ये डिफ़िकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसे यहाँ से ये जो है रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट है। जबकि ये जो एलाइलिक हाइड्रोजन है इसे आसानी से ये एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है और इसके जगह पर ये दूसरे ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। इस देयरफॉर फ्रॉम द general presentation of allylic system, it is evident that addition at allylic position will be easier by replacing allylic hydrogen। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो एलाइलिक पोजीशन से जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ये कंपैरेटिवली ईजियर है इन कंपैरिजन टू क्या है, ये विनाइलिक सिस्टम। दिस इज ड्यू टू एच एटम एट एलाइलिक पोजीशन इज मच मोर रिएक्टिव दैन एच एटम एट विनाइलिक पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी गिवन एज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो सब है ये रिएक्टिविटी का, ये इस तरह से यहाँ देखिए एलाइलिक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर मिथाइल, और ये विनाइलिक सिस्टम यहाँ पर है। और देखिए, इसमें हम लोग इसकी ये जो रिएक्शन से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सिन और NBS मीन्स N ब्रोमोसैक्सिनामाइड का रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रोमो ग्रुप का ये सक्सिनामाइड से ये सब्स्टिट्यूशन होता है एलाइलिक पोजीशन पर और सक्सिनामाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये क्या है कि ये इस तरह से ये क्या है कि एक पार्टिकुलर रीजन पर ये ब्रोमो ग्रुप एलाइलिक पोजीशन पर ऐड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या है ये रेजियो सेलेक्टिव ये रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ एसिड्स टू अल्काइन। देखिए, जनरली अल्काइन का एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड से HBr HCl HI से कराया जाता है। तो ये डाई हैलो अल्केन हमें ये मिलता है।
और ये देखिए ये जो रिएक्शंस है एक तरह से क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बाय वर्चू ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और देखिए ये बेस्ड ऑन दिस फैक्ट द आयनिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एन अल्काइन to give saturated product in which 2 HBr molecules are required for 1 alkyne molecule। और इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन है ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है एंड द प्रोडक्ट ऑब्जर्व्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोव-निकोव रूल्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है कि ये 1 हेक्साइन है, इसको HBr के 2 मॉलिक्यूल से ट्रीट किया जाता है। तो ये क्या है, ये 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन हमें मिलता है इस तरह से। और इसका मेकनिज़्म हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो रिएक्शंस है ये 2 स्टेज में हमें ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, ये 2 ब्रोमो हेक्सीन बनता है। इस HBr का रिएक्शन ये 1 हेक्साइन से कराने पर ये 2 ब्रोमो हेक्सीन HBr ये 15 डिग्री C पर। और इसके बाद क्या होता है, ये फिर ये 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। तब देखिए ये जो 1 हेक्साइन है उसे 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये इसका मेकनिज़्म डिस्कस करना ये एसेंशियल है। तो ये देखते हैं कि ये द फॉर्मेशन ऑफ 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स में इसका फॉर्मेशन होता है। ये पहले ये 2 ब्रोमो हेक्सीन थ्रू एडिशन ऑफ HBr टू द अल्काइन से HBr से ये अल्काइन का जो एडिशन होता है तो 2 ब्रोमो हेक्सीन का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट जो है एडिशन ऑफ HBr टू विनाइल ब्रोमाइड, ये जो विनाइलिक सिस्टम इसमें का फॉर्मेशन होता है। और सो ईच स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म कैन बी रिटेन एज। और इस तरह से हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म का फॉर्मेशन किस तरह से होगा ये डिटेल में यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, ये रिजियो सेलेक्टिविटी डिस्कस करने के लिए। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, ये एडिशन ऑफ HBr टू 1 हेक्साइन। देखिए ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर और नीचे यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो H+ जो वो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अटैच हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि फिर ये ब्रोमाइड आयन जो है वो ये अटैक करता है। तो ये 2 ब्रोमो हेक्सीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है ये इस तरह से। ये देखिए ये। और अब ये देखिए हम लोग को ये पता है कि जो अल्काइन है ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है देन अल्कीन सिस्टम, देयरफॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन in forming from alkyne to vinyl cation is not much higher than the energy of activation for the formation of alkyl cation from alkene। ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये जिससे क्या है कि अल्काइन से ये विनाइल कैटायन बनता है, ये बहुत ज़्यादा हायर नहीं है। जिस क्या ये अल्काइल ये जो अल्कीन से अल्काइल कैटायन बनता है। दे हेंस ए पाई बॉन्ड इन अल्काइन इज सो रिएक्टिव टुवर्ड्स इज एज रिएक्टिव एज एसिड एज पाई बॉन्ड इन अल्कीन। इसलिए जो ये पाई बॉन्ड जो अल्काइन सिस्टम का है वो उसी तरह रिएक्टिव होगा, क्योंकि इनके एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये 2 ब्रोमो हेक्सीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है।
और फिर ये नेक्स्ट जो रिएक्शंस है यहाँ पर ये मैकेनिज़्म हम लोग देखते हैं ये किस तरह से ये देखिए। हाँ, ये एडिशन ऑफ HBr टू विनाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ये विनाइल सिस्टम, ये 2 ब्रोमो 1 हेक्सीन यहाँ ये बना है यहाँ पर, ये देखिए। तो और यहाँ पर ये अब एक ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें क्या है ये H+ देखिए ऐड हो जाता है। और ये एक तरह से ये H+ अगर क्या है कि ब्रोमो के पास वाले में ये ऐड होता है तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। और अगर ये H+ जो है टर्मिनल कार्बन CH2 वाले पर ऐड होता है तो यहाँ पर ये कार्बोकटायन जो क्या बनता है, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन बनता है। तो ये स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन, कि ये जो डीलोकलाइजेशन देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया यहाँ पर ये किस तरह से ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम यहाँ पर है ये। और ये कि मेसोमेरिक इफेक्ट से या रिजोनेंस से क्या है ये ब्रोमो ये प्लस यहाँ पर ये जनरेट होता है। और ये जो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी कार्बोकटायन का जो फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकटायन का स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज टू ब्रोमीन एटम। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ ये चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है और इस तरह से ये जो फॉर्मेशन होता है ये 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ ये जो मैकेनिज़्म है जिससे ये 2 ब्रोमो 1 हेक्सीन का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एबव मैकेनिज्म दैट 2 ब्रोमो 1 हेक्सीन इज़ लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इसमें ये ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पर क्या होगा ये डिक्रीज़ कर देगा फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड HBr मोलिक्यूल। अब देखिए, लेकिन द ओरिएंटेशन ऑफ द सेकेंड एडिशन कैन बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर 2 इंटरमीडिएट्स पॉसिबल, वन इज़ प्राइमरी एंड another इज़ सेकेंडरी। ये इस तरह से हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं ये यहाँ है ये, और इस तरह से ये देखते हैं कि ये दो इंटरमीडिएट्स इसमें बनते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी जो इंटरमीडिएट्स है वो क्या हुआ ये डीलोकलाइज्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल सिस्टम यहाँ पर बन पाता है। तो और इसमें क्या है कि देखते हैं कि जो कार्बोकटायन सेकेंडरी है उसमें ब्रोमीन एटम है, और ये इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एट कटायनिक सेंटर, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमीन एटम इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इट स्टेबलाइजेस कार्बोकटायन बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज टू ब्रोमीन एटम बाय रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये मेसोमेरिक इफेक्ट से या रिजोनेंस से ये क्या है कि ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम यहाँ पर बन पाता है, और ये जो मेसोमेरिक या रिजोनेंस होता है वो ब्रोमीन एटम के लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ये पॉसिबल होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ HBr टू 2 ब्रोमो 1 हेक्सेन 1 हेक्सीन इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइड विथ मोर स्टेबल ऑफ द टू इंटरमीडिएट्स 1 and 2। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है ये 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन
ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से जो ज़्यादा स्टेबल है उसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो इसकी जो ये रीजियो सेलेक्टिविटी है रिएक्शंस की, जिसमें ये किस तरह से जो हाइड्रोजन हैलाइड हेक्स अल्काइन सिस्टम्स ऐड होता है और यहाँ पर जो वन हेक्साइन ये लिया गया है, जैसे ये 2,2 डाइब्रोमोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, ये किस तरह से ये रीजियो सेलेक्टिविटी के कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पिछले क्लास में भी रीजियो सेलेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं रीजियो सेलेक्टिविटी के जो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।